और अभी प्रसंग चल रहा था सती अनुसुईया के बारे में। अनुसुईया जो थी के महात्मा अत्रि मुनि की पत्नी थी और ये करदम ऋषि की पुत्री थी। और मेरे प्यारे ये तीनों देवताओं की परीक्षा जब लेने के लिए चले हैं तीनों देवता मैया अनुसुईया के द्वारे पर, तो उन्होंने पालना में बनाकर रखे छोटे छोटे बच्चे पालना में बनाकर उन्हें पौड़ा दिया और उनकी पूजा अर्चन करने लगे। एक दिन देव ऋषि नारद बीड़ा को बजाते हुए जा रहे थे और लाला वो भी नारद का एक बड़ी गीत था जो गाया करते थे बजाया करते, एक ही गीत था। अब भाई गाते गाते गुनगुनाते धीरे धीरे पृथ्वी लोक पे चले और क्या बोले श्रीमन्नारायण नारायण श्रीमन्नारायण हुए स्वर्ग लोक से जा रहे थे, रास्ता में देवी आने लगी, आवाज लगाई, ए नारद नारद जे बताओ तुमने हमारे को पति देखे? पति हाँ देखे? तुम्हारी नहीं देखे? बिल्कुल नहीं देखे। सांची का हमारी कसम गंगा ने और 21 रुपए सालिग्राम पछाव मोहल्ला की तरफ से दान होते हैं। सालिग्राम क्या बात है, नाम बहुत सुंदर है हमारे दादाजी का, क्योंकि सालिग्राम भगवान का भी है ना। ये सालिग्राम कब बने थे जानते हैं आप? जिस समय भगवान श्री हरि ने वृंदा के साथ में छल किया था तब वृंदा को वरदान दिया था, एक रूप लक्ष्मी बनो एक रूप हम ईश, 8 पहर 64 घड़ी चढ़ी रहो मम शीश। फिर भगवान ने क्या किया? जालंधर बन बसत किया वृंदा का सत्य भंग, इधर जालंधर बद किया त्रिपुरारी कर जंग। जालंधर का वध कर दिया जैसे ही वृंदा ने पहचान लिया, क्षमा करें जल्दी कर रहा हूँ। जब वृंदा ने पहचान लिया तो कहा महाराज जाओ हम आपको श्राप देते हैं, आज के बाद तुम गंडकी नदी में पत्थर हो जाओगे। तो श्राप भगवान विष्णु को वृंदा सती ने दिया था। और लेकिन एक बात और बता कर जा रहा हूँ, हम आपको याद कर लेना, नोट कर लेना। रावण की पत्नी सीता जी हैं,
अगर कोई विद्वान हो तो हमसे आके मिले, मैं बताऊंगा। किसी को रामायण भागवत महाभारत जो भी पूछना है मैं बताने का प्रयास करूंगा। बोले आनंद कंद भगवान की। मेरे प्यारे, आइए एक लाइन का कीर्तन बोलेंगे, पहले थोड़ा भजन कथा पूर्ण करते हैं संक्षेप। नारद बाबा कहने लगे महाराज, और जिस समय नारद बाबा पहुंचे हैं तो कहा है तुमने हमारे पतियों को देखा? बोले देखा है। बोले कहाँ देखा? कि हमने तो देखा है उस जगह जहाँ पृथ्वी लोक के बीच में सती अनुसुईया रहती है। उसने तुम्हारे पुत्रों को, उसने तुम्हारे पतियों को बंदी बना रखा है, एक बालक के समान कर दिया है। और बोले हैं नारद कि वे बच्चा बन गए, अनुसुईया के द्वार से वे बालक बन गए। वे बच्चा बन गए हैं, अनुसुईया के द्वार से वे बालक बन गए। वे तो बच्चा बने गए, वे छोटे हो गए। क्या नाम था दादाजी का? नाम क्या दादी जी है? चलो बहुत बढ़िया है, लोगों ने मना कर दिया। बहुत सुंदर बात है। आज गुप्त दान महाकल्याण, और गुप्त दान महाकल्याण, जो दान गुप्त में किया जाता है वो दान माना जाता है। क्यों? मेरे प्यारे, एक बात और समझने की है, ढेर समय नहीं है, शाम को बताऊंगा गुप्त दान से क्या लाभ प्राप्त होता है। मेरे प्यारे, उसी समय अनुसुईया के द्वार पर तीनों रानियां गई हैं तो हाथ जोड़कर विनती की और कहने लगी ऐसा करो माँ, हमारे पुत्र दे दो। बोले पुत्र, पति क्षमा करें, पति दे दो। बोले तुम्हारे पति? बोले हाँ। अरे बेटा पालना में झूल ले जाओ, उठा लो। जैसे ही देखो अब उसी समय ब्रह्माणी और लक्ष्मी जी रोने लगी और मुट्ठी तोड़ के बोली कि हमारे पति जो बालक रोने लगी और कहने लगी है क्या कि मेरे बालों में चक्कर धारी मैं मेरे बालों में चक्कर धारी बालक जो है चक्करधारी है, मैं ये नहीं ले सकती। उसी समय तीनों देवियों ने विनती की है। अनुसुईया मैया ने अपने पतिव्रत धर्म को याद किया। याद करने के बाद जैसे जल को मारा है तो अनुसुईया ने पुनः तीनों देवता बना दिए। तीनों देवताओं ने हाथ जोड़कर कहा जब तुमने बच्चा बनाया है तो जाओ, हम तुम्हें वरदान देते हैं, हम तुम्हारे गर्भ से अंश के अवतार से तीनों देवता तुम्हारे पुत्र बनकर आएंगे। तो मेरे प्यारे, चंद्रमा का जो अवतार हुआ था ये भगवान विष्णु का स्वरूप बताया गया। दत्तात्रेय जो थे भगवान शंकर का स्वरूप बताया गया है। और जो महात्मा बुद्ध थे, वे बुद्ध जो है तो क्षमा करें, उनसे जो है भगवान ब्रह्मा जी का स्वरूप बताया गया। चंद्रमा, दुर्वासा और दत्तात्रेय। चंद्रमा जो थे जिनके 27 औरतें थी, 27 औरतें महाराज दक्ष प्रजापति की ब्याही थी, जिसमें 13 को प्रेम करता था और बाकी को इग्नोर करता था। हाँ, तो आइए और थोड़ा आगे बढ़ते हैं। उसके बाद मेरे प्यारे जो दत्तात्रेय हुए थे, जिनके 24 गुरु थे, जिन्होंने एक नहीं बल्कि 24 गुरु बनाए थे। लेकिन एक बात और कहना चाहूंगा, महात्मा तुलसीदास जी लिखते हैं लाला को भी कि जब
के गुरु और मिले नहीं साचा तब के गुरु और करार गुरु करो जब तक गुरु मिले नहीं सांसा तब तक गुरु करो सांसा। महाराज दत्तात्रेय ने 24 गुरु किए थे और उसके बाद जो दुर्वासा ऋषि जो हुए थे वे बहुत बड़े क्रोधी हुए थे। उन्हें सीताराम करते तुम श्राप दे दो, ना सीताराम करे तुम श्राप दे दो। अब महाराज आरती बना लो क्योंकि अब समय भी अधिक हो चुका है। शाम को भगवान श्री कृष्ण का अवतार होगा। आप लोग अपने घर से अवश्य गुब्बारा टाफी गुलाल लेके आएंगे और शाम को फिर झांकियों के द्वारा प्रोग्राम होगा। ठीक है, तब तक एक लाइन पर अब की कहे कलयुग की बात भैया सुनियो कान लगान। अब की कहे कलयुग की बात भैया सुनियो कान लगान। धर्म करम सब भूले ना जान के सब भूले। हमारा भारत देश इतने ना जाने कोई रामपाल को पूजते है, कोई शंकर को पूजते है, कोई प्रेमानंद पूजते है, कोई अनुरुद्धा आचार्य पूजते हैं, देवता बना रखे। लेकिन आगे कभी नहीं कल्पना की है। एक दिन एकांत में बैठे हुए थे तो हमें कुछ याद आया था और मैंने इस चीज को स्वयं लिखा। ये कर्म करम सब भूले ना
राम नाम रहे गाई कोई से भी न रहेगा। भूले धर्म कर्म मरे हाथ भैया दुनिया का लगा। ये मात पिता को भूले पत्नी के प्यार में भूले। ये मात पिता को भूले पत्नी के प्यार में भूले। करते नहीं किसी का सम्मान भैया दुनिया का जनाधान। ये गुरु भूले गए भाई ये भूले गए सब ये गुरु भूले गए भाई तब करी कभी साई। सत्संग विचार भैया दुनिया का जनाधान। खड़े हो जाए आरती करनी भगवान।